हालेलुया। होली स्पिरिट के कैरेक्टर, होली स्पिरिट के फ्रूट, होली स्पिरिट के गिफ्ट और होली स्पिरिट क्या है? ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीप्रेजेंट, एटर्नल। हालेलुया। 5 हफ्ते तो हो गए। यस। और मैं जब तक प्रीच करता रहूं, जब तक सब लोगों का फ्रूट ऑफ स्पिरिट, आत्मा के फल, लव, जॉय, पीस, एंड्योरेंस, काइंडनेस, सेल्फ कंट्रोल, जेंटलनेस, मीकनेस, और गिफ्ट ऑफ फेथ, वर्ड ऑफ, गिफ्ट ऑफ रिवलेशन, गिफ्ट ऑफ पावर और गिफ्ट ऑफ स्पीच। इनमें 3 भाग है, बताए थे ना? वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स, टंग्स, इंटरप्रिटेशन, टंग्स, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। यस, आमेन। 9 पहला कुरिन्थियन 12 के 7 से लेकर लिखा हुआ है, और गैलेशियन 5:22 में लिखा हुआ है। आज जो था गिफ्ट ऑफ पावर, गिफ्ट ऑफ फेथ। आई आवाज? हम लोग गिफ्ट ऑफ फेथ देख रहे हैं इस बार, है ना? यस। गिफ्ट ऑफ पावर में 3 भाग है। एक है गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास का दान। दूसरा है गिफ्ट ऑफ मिरेकल्स, चमत्कार करने का दान। तीसरा है गिफ्ट ऑफ हीलिंग, हीलिंग, चंगा करने का दान। हालेलुया। दिस गिफ्ट ऑफ फेथ, अभी देखो, अभी मैं बताता हूं कि गिफ्ट ऑफ फेथ, अगर हम लोग 12 रोमन्स के 12 के 3 पढ़ेंगे, इफ यू रीड रोमन्स 12 चैप्टर 3 वर्स, डोंट ओपन द वर्ड बिकॉज़ लॉट मेनी वर्सेस आई विल स्पीक, तो मत खोलो, बहुत सारे वर्सेस बोलूंगा। रोमन्स के 12 के 3 में लिखा है, वी हैव बीन गिवन मेजर ऑफ फेथ, मेजर ऑफ फेथ। हम सबको परिमाण के अनुसार यहोवा ने इतना इतना सबको विश्वास दिया है। पीपल हु आर सिटिंग हियर, एवरीबॉडी हैज अ मेजर ऑफ सीड। नो वन कैन से दैट आई डोंट हैव फेथ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सबके अंदर इतना सा मोरी दाने के बराबर सबके अंदर विश्वास है। हालेलुया। यहाँ एक भी ऐसा नहीं बैठा है जिसके पास मोरी दाने के बराबर, इवन जो सिस्टर भी आई हैं उनके अंदर भी, आप लोग भी इतने दिनों के बाद आए, तो इस बच्ची के अंदर भी इतना सा परमेश्वर ने, यहोवा ने सबको परिमाण इतना इतना मोरी दाने के बराबर दिया हुआ है। एक नंबर। हालेलुया। फिर उस मोरी दाने को, जो मस्टर्ड सीड को है, वी हैव टू इंक्रीज, हमें बढ़ाना होता है। कैसे बढ़ाते हैं? जब वचन बोला जाता है तो उसको हम एक्सरसाइज करते हैं घर पे, कि पास्टर ने ये बोला है, अब मैं घर पे करूंगा। जैसे देखो, आमीन बोल रहे हैं। हालेलुया। जैसे मैथमेटिकल टीचर जो है, मैथमेटिक्स का एक फार्मूला बताता है, घर में बोलता है इतने 7 सेट लगा के आओ, बोलता ही नहीं, वो बच्चा 7 सेट लगा के आता। वैसे ही पास्टर जो है बोलता है कि गिफ्ट ऑफ फेथ, ये जो बोला गया है उसको बाहर ऑपरेट करो। होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। तो वो जो है दाना है, वो दाना कब बड़ा होगा? वो जिंदगी में कई क्रिश्चियंस, कई मसीह विश्वासी जिंदगी में इतना सा दाना लिए हुए मर जाते हैं, सो जाते हैं, मतलब नरक नहीं जाएंगे। दिस इज सेविंग फेथ। ये क्या है? विश्वास का दान है। कैसे आता है? कहां लिखा है? इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 8वीं आयत पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर ने, हमारा उद्धार परमेश्वर के दान से हुआ है। हमारा उद्धार परमेश्वर के दान से हुआ है। कोई अपनी सेखी न मारे कि हमारे कर्म अच्छे थे इसलिए मैं सेव हो गया, नहीं। परमेश्वर ने दान दिया है, और उस दान को हमने जब लिया है तो हमारा उद्धार हुआ। वो दान क्या है? साल्वेशन। और साल्वेशन, उद्धार कैसे लिया? हमारे विश्वास से हमने उसको लिया। और विश्वास किसने दिया? यहोवा ने। बताया ना, मोरी के दाने के बराबर। यानी कि हमारा कहीं कोई रोल है ही नहीं। अगर आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं तो यहोवा ने सृष्टि के बनने से पहले, ये ऐसा समझ लो जैसे कि कोई फ्लैट होता है, 7 माले की बिल्डिंग बन रही, तो उस नींव खोदी जाने से पहले ही उस मालिक ने नाम लिख दिया था, रजिस्ट्रेट की होगी, पहले वाले भी ये रहेंगे, दूसरे वाले भी रहेंगे, तीसरे वाले भी रहेंगे। हालेलुया। यानी कि नींव खोदते समय भी, प्रेयर होने ही समय, आने वाले लोगों के नाम पहले ही लिख दिए गए थे। ऐसे ही यहोवा ने किया कि इस महाराष्ट्र से ये, गुजरात से ये, यूपी से ये, बिहार से ये चुन लिया उसने। फिर या किसी को जीवन तुम्हारे भेजेगा, या पास्टर आएगा, या वचन आएगा, फिर तुम्हारा कारण हो जाता है। हालेलुया। तुम्हारा साल्वेशन हो जाता है, तुम्हारा उद्धार हो जाता है। इसमें अपनी बड़ाई मारने की बात नहीं है। जो गिफ्ट ऑफ फेथ है, दिस इज पिलर, फाउंडेशन ऑफ बाइबल। जो विश्वास है, बाइबल का फाउंडेशन है, नींव है। अगर विश्वास नहीं है तो हम यहाँ बैठे नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। क्यों? हम 2 घंटे क्यों खराब करें? यहाँ 2 घंटे हम जाकर के टीवी देख के मस्ती कर लेंगे। हम यहाँ क्यों बैठे? क्योंकि हमको यीशु पर विश्वास है, इसलिए हम अपना टाइम निकाल करके यहाँ बैठे हैं और हम लोग वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। तो जो ये जो सेविंग फेथ होता है, बचाए जाने वाला विश्वास, ये परमेश्वर देता है। हालेलुया। मिक्स मत करना। ये कौन सा है? सेविंग फेथ, बचाए जाने वाला विश्वास, जो मोरी के दाने का सबको दिया गया। फिर दूसरा, ये जेनरिक विश्वास है, जेनरिक फेथ है। ये इतना तो होता ही होता है। जैसे अगर हम लोग कार में जाते हैं तो हमको पता है चारों पहिए से निकल के नहीं जाएंगे। जब हम लोग कार को हायर करते हैं, चलो मुंबई जाना हो, पुणे जाना हो, तो कार वाले को ये थोड़ी बोलते हैं कि तुम्हारा ब्रेक है अच्छा कि नहीं, तुम्हारा टायर सही कि नहीं सही है। हम लोग क्या सोचते हैं? बैठ जाते कि नहीं बैठ जाते?
टायर ट्यूब चेक करता कोई? नहीं करता ना। हमें विश्वास है कि भाई इसकी गाड़ी जो लाया है चलेगी चलेगी, हमें पूना पहुंचाएगी। हालेलुया। अगर मेरे प्लेन में बैठते हैं तो हमें पता कि पायलट हमको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। वी हैव फेथ ऑन पायलट। हमें विश्वास है पायलट की ड्राइविंग पे, हमें विश्वास है उस कार वाले पे। हम एटीएम जाते हैं, पैसा निकालते हैं, हमें विश्वास है कि एटीएम की मशीन से पैसा आएगा। यानी कि जिंदगी में हम लोग अपना विश्वास यूज करते हैं। अब ये उलट बाइबल का विश्वास अलग हो जाता है। बाइबल का विश्वास कैसे हो जाता है? जब वचन पढ़ते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो विश्वास जो है हमारी जिंदगी में ऑपरेट करने लगता है। जैसे जब मैं नया था तो मैं जो भी सीखता था चर्च से, मैं उसको इस्तेमाल करता था। मैं पावर फेंकता था, ये ऑटो रुक जाए, यीशु मसीह के नाम से मुझे जाना है, रुक जाती थी, मैं उसमें बैठ जाता था। हालेलुया। ये सही बात मैंने किया है, प्रैक्टिकल करता था। क्यों? बाइबल में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, टूटोगे तो पाओगे, खटखटाओगे पर खोला जाएगा। अब तक तुमने नहीं मांगा इसलिए नहीं देगा, मांगो भरपूरी से तुम्हें दबा तुम्हारे गोद में दिया जाएगा। जो नहीं मिला तुमने मांगा नहीं है। जब अच्छे होकर के अपने बच्चे को खाना मांगे तो सांप नहीं देते, बिच्छू नहीं देते, तब तुम अच्छे होकर के, तुम बुरे होकर के अच्छी वस्तुएं अपने बच्चों को देना चाहते हो, तो पिता जो तुम्हारे स्वर्ग में अच्छा है, भाई विल नॉट गिव यू होली गोस्ट। पिता जो भला है, जो स्वर्ग में तुम्हें पवित्र आत्मा के दान से क्यों नहीं भरेगा? क्यों नहीं भरे? इसलिए नहीं भरे हम कि हमने मांगा ही नहीं। मांगा क्यों नहीं? क्योंकि हमको पता ही नहीं है। पता क्यों नहीं? या हमको किसी ने बताया नहीं है, हमने पता करने की कोशिश की। हालेलुया। गिफ्ट ऑफ होली गोस्ट है ये। मैं जब आया था मसीह में, मुझे एक हफ्ते के अंदर ही पता चल गया था कि ये चीज है। क्यों? क्योंकि मैं खोजता था, हमें भी चाहिए, आई नीड दिस। लिखा है जॉन के 3:5 में कि तुम बिना पानी के बपतिस्मा और बिना आत्मा के बपतिस्मा के तुम स्वर्ग में जा नहीं सकते। किसने बोला है? यीशु मसीह ने। किसको बोला? निकोदेमस को। यानी कि वाटर बैप्टिज्म इज नेसेसरी फर्स्ट, सेकंड इज होली गोस्ट। अब होली गोस्ट का बपतिस्मा क्या हो रहा है? होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हालेलुया। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यानी कि जो बीज आपके अंदर है, मोरी के दाने के बराबर बीज है, उसको मैं वाटरिंग करता हूं। वाटरिंग कैसे करता हूं? वचन से। ये जीवन जल का जो पानी है, जो अनंत काल के सिंहासन से आता है, वो मैं आपको देता हूं। हालेलुया। और आपका जो बीज है वो क्या होता है? खिलने लगता है, पेड़ बनने लगता है। हालेलुया। जब आप चर्च से जुड़ जाते हैं, जब आप चर्च को मानते हैं कि हाँ भाई ये मेरी चर्च, मेरी कलीसिया, मेरी यीशु की कलीसिया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने सबसे पहले, अगर आप देखेंगे तो हमारे जो प्राचीन थे, जैसे पतरस था, यूहन्ना था, जॉन था, ये सबने क्या किया? सबसे पहले क्या बनी? चर्च बनी। जब ये लोग ऊपर रूम में बैठे थे, 120 लोग जब बैठे थे, तो पवित्र आत्मा सनसनाहट साथ उतरा और वो अन्य भाषा बोलने लगे। और वहां पर जब आगे पढ़ते हैं एक्ट्स के 5वें अध्याय में, तो वहां पर चर्च वर्ड आया है। यानी कि सबसे पहले क्या बना? कलीसिया, चर्च। और यीशु मसीह किसको लेने आ रहा है? चर्च को। हालेलुया। याद रखो, चर्च से जुड़े रहेंगे तो उठाए जाएंगे हम। और कौन सी कलीसिया को लेने आ रहा है? सोती हुई कलीसिया के लिए नहीं आ रहा है, अवघाई कलीसिया के लिए नहीं आ रहा है, जिसकी तेल खत्म हो गया कुप्पी में, उसके लिए नहीं आ रहा है। वो उस कलीसिया के लिए आ रहा है जिसका तेल खौलता हुआ है, जिसे कुप्पी में तेल है और खौलता हुआ धूम मचाने वाली कलीसिया के लिए यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। अच्छा, अब हम गिफ्ट ऑफ फेथ के बारे में बात कर रहे थे। अगर हम लोग देखेंगे कि पहला राजा 17वां अध्याय पढ़ेंगे, 1 किंग 17 वर्स एंड फर्स्ट वर्स विल रीड। 1 किंग पहला राजा 17वां अध्याय पहली आयत। अब हम लोग 1 किंग 19 के 4 पढ़ेंगे, इसी के आगे 1 किंग 19 चैप्टर 4 वर्स विल रीड। पहला राजा 19 अध्याय 4 आयत पढ़ेंगे। परंतु जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक साहू के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। हालेलुया। अब यहाँ गिफ्ट ऑफ फेथ देखो क्या है। गिफ्ट ऑफ फेथ है जो विश्वास का दान है, परमेश्वर सुपरनेचुरली देता है हमको। यानी कि परमेश्वर का कोई काम है, अगर परमेश्वर यहोवा आपके जीवन से कुछ काम करना चाहता है तो ये गिफ्ट देगा। ये तुम्हारे सेविंग फेथ बाइजार चैनल विश्वास के अलावा है। दिस इज वर्किंग अबव द नेचुरल फेथ। इट इज द ग्रेटेस्ट फेथ। दिस इज द ग्रेटेस्ट फेथ। ये सबसे बड़ा विश्वास है, इसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास का दान। यानी कि जो विश्वास है, जो अभी सबको देखो, यहाँ इतने लोग बैठे, सबका विश्वास लेवल अलग अलग होगा, है ना? किसी का ज्यादा होगा, किसी कम होगा, किसी का ऐसे डिफरेंट है पर्सपेक्टिव। हम कैसे घर पे रिएक्ट करते हैं वैसे विश्वास होता है। लेकिन ये जो विश्वास है, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, यहोवा देता है। हालेलुया। यानी कि कोई ऐसा काम परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है, उसके लिए आपको विश्वास देगा।
किसी भी एलाइजा से परमेश्वर एक काम करना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि 3.5 साल तक इजराइल में बारिश ना हो। There should not be rain in Israel for 3.5 years. There should be drought. सूखा होना चाहिए। इसमें एलिया की कोई बड़ी बात नहीं थी, ये यहोवा ने दिया था उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो राजा के सामने सीधा सीधा बोल रहा है। ये क्या है? विश्वास। यहोवा एक काम करवाना चाह रहा था एलिया के द्वारा। हालेलुया। और हम लोग सब लोग देखते हैं कि एलिया आकाश से आग गिराता है और बाल के नबी को हरा देता है। फिर उसके 19वें चैप्टर में देखते हैं कि एलिया बिल्कुल चुपचाप डरा हुआ बैठा, बोला कि मेरे प्राण ले यहोवा। वो जो आदमी आग गिरा रहा था, वो जो आदमी बारिश रोक रहा था, उसका फेथ कहां गया? हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? उसका विश्वास बचाए जाने वाला विश्वास था, वो यहोवा में जाएगा। यहोवा विश्वास नहीं रहा था, लेकिन जो गिफ्ट ऑफ फेथ था वो डिपार्ट हो गया था। हालेलुया। और ये जो घटनाक्रम था 3.5 साल तक चल चुका था। यानी कि 3.5 साल तक यहोवा को एलाइजा के द्वारा सूखा करवाना था। इसलिए उसने वो फेथ एलिया के अंदर भरा। जब 3.5 साल ओवर हो गए तो क्या हो रहा है? वो नॉर्मल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिस इज पैसिव फेथ। गिफ्ट ऑफ फेथ इज अ पैसिव। यू आर नो वेयर यू आर इन्वॉल्व। जैसे आई विल टेल यू, अगर लोग दानियल की 3री किताब पढ़ेंगे तो वहां पे शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 लोग रहते हैं। और वहां राजा जो था नबूकदनेस्सर एक मूर्ति बनवाता है, बोलता है इसको तुम बॉव डाउन करो, उसके आगे झुको, सजदा करो। जब डम 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 करे तो तुम सजदा करो। उसमें डेनियल प्रांत के बाहर गया था काम करने, और 3 ही दोस्त थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। वो बोलते हैं हे राजा, हम तेरे इस मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाएंगे। हालेलुया। यहोवा हमारा सामर्थ्य है जो हमको तुम्हारी इस मूर्ति घुटने टेकने से बचाएगा। और यदि तू आग में फेंक दे तो फेंक दे, मैं चला जाऊंगा। यहोवा बचाए ना बचाए, हालेलुया। यहोवा बचाए चाहे ना बचाए, हम तेरे इसके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या बोल रहे थे? वो सिर्फ स्टेटमेंट पास कर रहे थे, उनके हाथ यूं थे और उनके हाथ बंधे थे। हालेलुया, हालेलुया। वो पैसे मतलब उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उन्होंने सिर्फ बोला। क्या वो लड़ रहे थे क्या राजा से? नहीं लड़ रहे थे ना, यानी कि इनएक्टिव थे, सिर्फ मुंह से बोल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और वो आग में फेंक दिया जाता है। फिर चौथा आदमी परमेश्वर का स्वरूप यीशु मसीह वहां घूमते दिखता है। दैट इज गिफ्ट ऑफ फेथ। हमारे अंदर वो विश्वास आ सकता है। हम लोग भी बोल सकते हैं कि ऐसी कोई परीक्षा यहोवा हमको डाल रहा है जहां पर आग में जा रहा हूं, आग में भेजे जा रहा है हम लोग, तो परमेश्वर अगर हमसे कोई बड़ी महिमा के काम बात निकालना चाह रहा है तो वो फेथ दे देगा। उनका विश्वास नहीं था, उसी में डेट आया था। हालेलुया, हालेलुया। शेर की मांद में जब दानियल जाता है तो क्या लिखा है? क्या शेर दानियल वहां पर ऐसे मुंह तोड़ रहा था शेर का? नहीं लिखा है। नहीं, दानियल आराम से गया और सो गया। यानी कि उसने कुछ नहीं किया। तो बचाया किसने? यहोवा ने। आमीन। दिस इज सुप्रीम फेथ, इज सरपासिंग योर अंडरस्टैंडिंग। ये तुम्हें जब जिस अवस्था से तुम्हारी ये विश्वास शुरू होता है, जहां तक खत्म होता है, उस पीरियड के बीच में तुम एक सुपरनेचुरल काम में रहते हो, सुपरनेचुरल आराम में रहते हो। लोग तो तुम्हें देखेंगे कि अब गिरा कि तब गिरा, अब मरा कि तब मरा, अब शेर ने खाया कि तब शेर ने खाया, अब आग ने इसको खा लिया कि तब आग निकल गया, इस नदी ने इसको डुबो दिया कि नहीं डुबो दिया, इस परीक्षा में, इस मुसीबत में मर गया कि नहीं मर गया। लेकिन यहोवा जिसको इस्तेमाल करता है उसके अंदर सुपरनेचुरल पीस, अलौकिक शांति और समाधान उसके अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया, आमेन। चर्च बोलो हालेलुया, हालेलुया। आई एम रिसीविंग गिफ्ट ऑफ फेथ। आई एम रिसीविंग गिफ्ट ऑफ फेथ। मैं विश्वास का दान लेता हूँ। मैं विश्वास का दान लेती हूँ। मेरे अंदर ऑपरेट हो रहा है, मेरे अंदर ऑपरेट हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक स्पेशल काम के लिए आपके लिए परमेश्वर देगा। दिस इज गिफ्ट ऑफ फेथ। 2 कोरिन्थियन 4 चैप्टर 13 वर्स वी रीड। 2 कोरिन्थियन 4 अध्याय और 13वीं लाइन पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की आत्मा मेरे अंदर इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया, ताकि विश्वास ट्रांसपेरेंट हो जाए, एक इंपार्टेशन हो जाए। हालेलुया, बोलते बोलते फेथ जो है इंपार्ट हो गया हमारे अंदर, कि हमारे अंदर वैसा करेज, वैसा फेथ आ जाए। हालेलुया। सूबेदार का देखते हैं, सूबेदार जो था, सेंचुरियन जो था, यीशु मसीह के पास आता है तो यीशु मसीह से बोलता है कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर पे आए, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर आए, तू वचन बोल दे। यू सेंड फॉर द वर्ड एंड माय सोल्जर विल बी हील्ड। तुम एक वचन भेज दो और मेरा सैनिक जिंदा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको ज्यादा समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे जॉब, अय्यूब जॉब, बुक ऑफ जॉब 2 चैप्टर 22। बात तू ठाने वे तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। जो तू बात ठाने वो बन के रहेगी, हो के रहेगी। आमीन। और आगे तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। तेरे मार्गों में प्रकाश रहेगा। आमीन। What you decide and decree, that will be established. Hallelujah. What you decide and decree, जो तू ठान लेगा और बोल देगा, यहोवा उसको एस्टैब्लिश कर देगा। आमीन, आमीन। Hallelujah. रिबाला सकला बशंदा, रिशेक एरिया। You need a gift of faith, but you speak forth and things will come to pass. Yes, Lord. Hallelujah. ये विश्वास सूबेदार के अंदर था, सेंचुरी के अंदर था। ये तो बोल देगा और इसे बोल देगा और इसे बोल देगा। तो जो बोलेगा वो द थिंग विच यू स्पीक फ्रॉम योर माउथ इट इज गोइंग टू क्रिएट अ थिंग। जो तुम अपने मुंह से बोलोगे, जो बिब्लिकल वर्ड्स बोलोगे, वो चीजों को बनाना शुरू कर देंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो तुम बोलोगे वो चीजों को बनाना शुरू कर देंगे, बट यू नीड समथिंग टू होल्ड समथिंग। Yes. हालेलुया। Hallelujah. यू नीड समथिंग टू होल्ड समथिंग। Yes. आई नीड अ बॉटल टू कंटेन द वाटर। मुझे एक बोतल चाहिए जिसमें पानी भरा हो। Yes. ये पानी इसके अंदर क्यों आया है? क्योंकि इसके अंदर ये बोतल है। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये बोतल हटा तो पानी क्या बह जाएगा। Yes. हालेलुया। Yes. तो हमको क्या चाहिए? बोलो ना। बोतल। बोतल चाहिए। बोतल क्या है? विश्वास। इसके अंदर क्या भरा है? पानी। पानी क्या? ब्लेसिंग। Blessing. वाटर Yes. वाटर क्या? ब्लेसिंग है। हम पीते हैं, ब्लेस होते हैं, हमारी बॉडी चलती है। Yes. So need what you need your bottle. You need a bottle. तुम्हें चाहिए विश्वास, तब तुम्हारे आशीष आएगी। Amen. Righteousness of Jesus Christ, यीशु मसीह की धार्मिकता वो थी जो चीजों को खींचती है। Yes. Amen. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह की धार्मिकता हमने ओढ़ ली है। Yes. जब हमने धार्मिकता ओढ़ ली है तो चीजों को ही खींचती है। हालेलुया। Hallelujah. ये एक दिन में नहीं हो सकता, 2 दिन में नहीं हो सकता, ये दिखने लगती है। Yes. हालेलुया। आप तो सोचेंगे कि गिफ्ट ऑफ फेथ है, हो नहीं रहा, लेकिन चिंता मत करो, ये तुम्हारे अंदर काम करना शुरू कर दिया है। हालेलुया। इट मे रिफ्लेक्ट 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे, 6 डे और 1 मंथ। हालेलुया। इसको ऑपरेट होने में 1 दिन हो सकते हैं, 2 दिन हो सकते हैं, 3 दिन हो सकते हैं, 4 दिन हो सकते हैं, 1 महीना हो सकता है। अगर तुमने उस वर्ष को पकड़ लिया, जब तू बोलेगा, जब तू ठानेगा, तो चीज बन जाएगी और यहोवा का प्रकाश तेरे ऊपर आ जाएगा। तेरे राहों में उजाला आ जाएगा, तुझे नदी डुबा ना पाएगी, तुझे आग जला ना पाएगी। ये सेनाओं में यहोवा का शब्द है। हालेलुया। तो शेर के मुंह को फाड़ देगा और उसके अंदर तू मधुमक्खी का छत्ता पाएगा। तुम्हारी आशीषों को तुम बारिश होगे, तुम दाएं बाएं फलोगे, तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएंगे, तेरी खूंटी और तेरे तम्बू का स्थान चौड़ा किया जाएगा। तो तू मंत्र, तेरी आशा नहीं टूटेगी और तू लज्जित नहीं होगी। राजा तेरे आरोहण की रानियां तेरे भाई बनेगी। Yes, Lord. वंश I receive आरोह के this. समान तेरा वंश I होगा। receive this in हालेलुया। the name of जो तू बांधेगा वो बंध जाएगा, जो तू खोलेगा मैं वो खुल जाएगा। विश्वास से तेरे लिए कोई बात असंभव अनहोनी ना रहेगी। ये सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। Amen. हालेलुया। जो विश्वास करेगा वो इसका फल देखेगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो इसका फल नहीं देखेगा। हालेलुया। बाइबल 2 कॉवेनेंट्स में लिखी है, 2 वाचा में लिखी गई है, ओल्ड टेस्टामेंट्स एंड न्यू टेस्टामेंट्स। पुरानी वाचा, नई वाचा। व्हाट इज कॉवेनेंट, व्हाट इज टेस्टामेंट, व्हाट इज वाचा? वाचा क्या होती है? जब ऐसा समझो कि मोबाइल तो सबके पास मोबाइल है, आप लोग डाउनलोड करते रहते हो, फीचर्स डाउनलोड करते भी नहीं करते, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप है, डाउनलोड करते भी नहीं करते। बोलो हाँ। डाउनलोड करते समय उससे पहले आपसे पूछता है, आर यू एग्री विद माय टर्म्स एंड कंडीशन? पूछता है कि नहीं? आई विल सेंड कुकीज। तुम तब जाके तुम क्लिक करते हो, तब जाके डाउनलोड होता है कि नहीं? दिस यू आर एग्री विद द ऐप, विद द सॉफ्टवेयर। तुम हाँ बोलते हो, आज आप घुस जाओ मोबाइल के अंदर, तब जाके वो घुसता है। शुद्ध हिंदी बता रहे हैं, तब वो आता है। अगर उसको टिक नहीं करोगे तो नहीं डाउनलोड होगा। यानी कि तुम सहमति करते हो। एक छोटी सी बात बता रहा हूं दुनिया की, एक छोटी सी बात, तब जाकर के वो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा। वैसे ही आपकी जिंदगी है। आप परमेश्वर का जो वाचा है, जो वचन है, जो डिक्री है, जो डिक्लेरेशन है, वो ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ये यहोवा ने बांधी है अब्राहम के साथ। अब्राहम को रिप्लेस कर दिया यीशु मसीह ने। गलातियर 3 चैप्टर में देखेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम की सारी आशीषें हमको मिली है। Amen. कहां लिखा? गलातियर 3 अध्याय में। तो वो जो वाचा यीशु मसीह ने अपने खून से लिख दी और यूहन्ना को 19 के 35 में कहा और पूरा हुआ। Yes. अब तुमको करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारी विधियां मुझ में, सारे नियम मुझ में, सारी रेगुलेशंस मुझ में, सारे पाप मुझ में, मतलब यीशु में पूरे हो गए। Yes. तुमको करना क्या है? सिर्फ विश्वास।
हालेलुया। तो जब यीशु मसीह का विश्वास जब हाँ बोलते हैं, तब जाके यीशु यहोवा की आकाश की सारी आशीषें तुम्हारे में डाउनलोड होने लगती हैं। Amen. You can clap. I receive this in the When name you of follow rules, when you follow the revelation, when you follow the word of God, जब तुम यहोवा की बातें सुनते हो, जब यहोवा के वचन चलते हो, तब परमेश्वर की सारी आशीषें तुम्हारे जीवन में डाउनलोड होने लगती हैं। Amen. You even don't have the store to accommodate the things which is coming from the heaven. तुम्हारे इतनी जगह नहीं होगी कि तुम उनको रख सको। Yes, Lord, I need this. I receive this. Amen. Let it be spiritual blessing, material blessings, Amen. socio-economic, everything. चाहे तुम्हारी शारीरिक जरूरतें हो, चाहे तुम्हारी मानसिक जरूरतें हो, चाहे तुम्हारी आर्थिक जरूरतें हो, चाहे रिश्तों को सुधारना हो, चाहे कोढ़ का शुद्ध होना हो, चाहे कैंसर का शुद्ध होना हो, चाहे गांठ का गल जाना हो, चाहे डायबिटिक का ठीक हो जाना हो, यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। Amen. हम भी उस पर टिक नहीं करते, इसलिए हमारे जीवन में आशीषें डाउनलोड नहीं होती हैं। Yes. फिर हम लोग बोलते रहते हैं डाउनलोड नहीं हो रहा, कुछ हो नहीं रहा है। अरे काहे को होएगा, तुमने टिक नहीं किया है। तुमने जब टिक नहीं किया तो क्यों डाउनलोड होंगे आशीषें? फिर ये पास्टर, वो पास्टर, ये चर्च, वो चर्च, ये मीटिंग, वो मीटिंग, कुछ नहीं होना जिंदगी में। सब कुछ परमेश्वर ने तुम्हारे पास दे रखा है। Yes. पास्टर सिर्फ इसलिए दिया गया है कि तुमको हिलाए हर संडे। हालेलुया। पास्टर तुम्हें हिलाने के लिए, बाकी पास्टर कुछ काम नहीं है। पास्टर यीशु मसीह, और उसने भेड़े दी हमको यीशु मसीह के पास ले जानी है। हालेलुया। क्योंकि हमको भी वहां पर सबको हिसाब देना है। हम वहां खड़े हुए अकेले हिसाब देंगे कि तुमने उस दिन इस दिन समझौता किया, तुमने इस दिन ये बात बोली, तुम्हें सबको न्याय देना होगा। तुमने इस दिन ये गलत काम किया, तुम्हें न्याय देना होगा। न्याय सिंहासन के सामने मसीह लोग भी खड़े होंगे। एक्स प्रेरितों का काम 30 चैप्टर 8 और 11 वर्स क्या है? इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। सेंट पॉल गिफ्ट ऑफ फेथ ऑपरेट हो रहा है उसके अंदर। गिफ्ट ऑफ फेथ जो है कर्ज करने के लिए भी होता है। यहाँ कर्ज कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो मसीह के राज को खराब कर रहा था। उस समय सेंट पॉलुस जो है, संत पॉलुस जो है, प्रचार कर रहा था और लोगों के अंदर परमेश्वर के वचन काम कर रहा था और वो बचाए जा रहे थे। लेकिन जो टोना करने वाला जादूगर मैजिशियन जो था, एलिमास जो था, वो उसका विरोध कर रहा था। तो सेंट पॉल को गुस्सा आई। क्या हो सी? डिवाइन क्रोध आया, डिवाइन रहता है। अब वो वाला गुस्सा नहीं है तुमने मेरे पैसे चुरा दिए या तुमने मेरे चाटा मारा, वो वाला गुस्सा नहीं है। ये कौन सा गुस्सा? होली एंगर। हालेलुया। बोलता है, हे सकल दुष्ट के बैरी, क्या तू परमेश्वर के राज को सही कर आगे मारेगा? जा तू अंधा हो जा। सेंट पॉलस ने कुछ किया क्या? उसके आगे फोड़ी क्या? नहीं, मुंह से बोला। ये क्या गिफ्ट ऑफ फेथ? उस समय एकदम से आया और वो अंधा हो गया। पैसिव, इसमें पॉलुस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुंह चलाया। हालेलुया, हालेलुया। गिफ्ट ऑफ फेथ हमेशा पैसिव होता है, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। परमेश्वर से जाके आज गिफ्ट ऑफ फेथ मांगो। परमेश्वर हमको गिफ्ट ऑफ फेथ दे। ऐसी कोई सिचुएशन जो तुमको लग रही बहुत बड़ी, जहां तुम फंसे हो, वो गिफ्ट ऑफ फेथ जब तुम्हें परमेश्वर देगा तो तुम्हारे अंदर एक असीम शांति आएगी, समाधान आएगा और तुम उससे उभर जाओगे। दैट इज गिफ्ट ऑफ फेथ। दिस इज जनरल फेथ। ये जनरल फेथ नहीं है, अलग का फेथ है जो परमेश्वर देता है, एक स्पेशल सिचुएशन से निकलने के लिए या एक स्पेशल काम करने के लिए। अनन्यास और सफीरा, अगर प्रेरितों के 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो अनन्यास सफीरा, जैसे मैंने इससे पहले बताया भी था, ये लोग क्या थे? कपट किया और झूठ बोला कि मैंने जो लैंड है इतने रुपए में बेची है, जबकि उन्होंने ज्यादा रुपए में बेची थी और कम बताया था। किसको? पतरस को। पतरस से डांटा था और जैसे ही डांटा वो दोनों मर गए। क्या है? डेथ है, मृत्यु आई। हालेलुया। गिफ्ट ऑफ फेथ जो होता है पैसिव होता है, यहोवा एक काम करने के लिए देता है। उड़ा दिया पवित्र आत्मा में इसको वहीं पर। हालेलुया। वो है, लड़ने के लिए भी आता है। इसमें देखो गिफ्ट ऑफ फेथ में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं होगा, क्योंकि कैसा होता है आजकल तुम देखोगे लोग मिक्स करते हैं वचन परमेश्वर के। कोई बोलता है मैं प्रॉफिट हूं, सब प्रॉफिट होगा। अभी तुम देखो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, हर एक लोगों ने डीपी बना ली, प्रॉफिट सो एंड सो, अपोस्टल सो एंड सो। अभी देखो ना यूट्यूब में, फेसबुक में, हर एक आदमी प्रॉफिट है, हर एक आदमी अपोस्टल है। हालेलुया, हालेलुया। जबकि 9 गिफ्ट अलग अलग, एक हल्की सी लाइन से गिफ्ट अलग हो जाते हैं। यस। अभी इसी में हमने देखा, इसी में अगर देखेंगे वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, वर्किंग ऑफ मिरेकल्स वो क्या होता है? अलग हो जाता है तुरंत। कैसे? सैमसन, जज 14 के 15 में लिखा है, न्यायों के 14 के 15 लिखा है, सैमसन जो है
शेर को ऐसा फाड़ देता है। हम्म, ये क्या है? एक्शन है, कर रहा है ना, एक्शन कर रहा है ना, फाड़ रहा है। इधर जो भी बताया इसमें कुछ नहीं कोई कर रहा था, सिर्फ मुंह से बोल रहे थे। दैट इज पैसिव, मतलब पैसिव मतलब बैठे बैठे। ये क्या है? उसको फाड़ना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। गिफ्ट ऑफ फेथ भी ऑपरेट हो रहा है, आत्मा बल से उतरा, और मिरेकल भी कर रहा है वो साथ में। समझ रहे ना? बकरी के बच्चे की तरह फाड़ रहा है, यानी कि इसमें दो गिफ्ट ऑपरेट हुए। कौन कौन से? गिफ्ट ऑफ फेथ, गिफ्ट ऑफ फेथ, मिरेकल फेथ इसलिए क्योंकि शेर के देख के लोग भागते हैं, तो विश्वास आया कि मैं उसको मार सकता हूँ। गिफ्ट ऑफ फेथ आया, और मिरेकल करने की ताकत भी आई। यस, हालेलुया, हालेलुया। एलिया आकाश से आग गिराता है। दो गिफ्ट ऑपरेट होते हैं, एक गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास का दान, और आग गिराता है, प्रेयर करके गिराता है। हालेलुया। यानी गिफ्ट ऑफ फेथ, आत्मा का विश्वास का दान, और आश्चर्य कर्म करने की जो ताकत है, दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। यस, यानी कि एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास बताते हैं कि जो इनमें से एक गिफ्ट आता है, बाकी दोनों भी आ जाते हैं। यस, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हालेलुया। अगर किसी को विश्वास का दान है, तो उसके अंदर आश्चर्य कर्म करने की ताकत और हील करने की ताकत भी होगी। ये तीनों एक साथ आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिस इज पावरफुल, यस, दिस दिस इज पावरफुल। पावरफुल। यानी कि तीनों चीजें आती हैं, यस, परमेश्वर का दिया हुआ दान, गिफ्ट ऑफ फेथ, गिफ्ट ऑफ फेथ, दूसरा Miracle. आश्चर्य कर्म करने की क्षमता, ताकत, और हीलिंग। मिरेकल, हीलिंग्स लिखा, देखो हीलिंग नहीं लिखा, हीलिंग्स, यस, चंगाइयां करने का वरदान। आमेन। यानी कि एक बार मैं जब बिदर में था, तो वहां पर मैं नया नया था, तो परमेश्वर के दास आए थे, स्कूटी, पास्टर स्कूटी पास्टर स्कूटी हमें याद है, इसलिए उनके अंदर उनको एक दान था कि जिस स्त्री को हाथ रख के प्रे करते थे, उसको मतलब वो उसको बच्चा हो जाता था। हालेलुया। हाँ भाई, अरे भाई लोगों को बच्चा नहीं होता है तो कितना उनको लगता है, Yes. तो उनके लिए लाइन लग जाती थी। गिफ्ट था उनको, यस, इसमें हंसने की बात नहीं है, यस, उनका तो गिफ्ट ऑपरेट था। किसी को कैंसर ठीक करने की किसी पास्टर को परमेश्वर नाम दे देता है, कैंसर ही ठीक करे, कैंसर भी कैंसर हो। यस, हीलिंग्स लिखा है, सारी हीलिंग हमारे पास नहीं होती है। ये तुम कैंसर भी ठीक कर रहे हो, भूत भी भगा रहे हो, और सारा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ कुछ देता है परमेश्वर, लिखा है ना, आत्मा जैसा चाहता है वैसा देता है। अगर इसमें आप घुसोगे ना, अंदर जाओगे, जब डीप स्टडी करोगे, तब तुमको वेरिएशन पता चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ दो चीजें ऑपरेट हो रही है सैमसन के जीवन में, विश्वास का आत्मा, और साथ साथ में मिरेकल, आश्चर्य करने की ताकत यस, फाड़ देता है। हम लोग पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियन 12 चैप्टर 9 वर्स, पहला कोरिन्थियन 12वां अध्याय 9वीं लाइन। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हम करने और किसी को सामर्थ्य। समझ गए ना, एक ही आत्मा से तीन काम, ये तीनों को जो है इसमें हम लोग तीनों चीजें आपके एक ही पैकेज में आती है। इसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ पावर। पावर में तीनों, सामर्थ्य में तीनों चीजें आ गई, विश्वास का दान, चंगाई करने का अभिषेक दान, और आश्चर्य करने के दान, ये तीनों एक साथ आएंगे। अगर याद रखो, अगर आपको अंदर फेथ है, आपको लग रहा है ऐसा काम कर सकते हैं, तो याद रखो तुम्हारे साथ 2 दान और आने वाले हैं आपके जीवन। हालेलुया, हालेलुया। इट विल कम ऑटोमेटिकली। थिंग इज दैट यू हैव टू आस्क। आमेन। इसमें आपकी कोई एबिलिटी नहीं है, इसमें आपका कोई रूप रंग नहीं है, आप कितने पैसे वाले, कितने गरीब हैं, आप पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे हैं। पहला है बैप्टिज्म, पहला फर्स्ट। सेकंड इज गिफ्ट ऑफ द होली गोस्ट। उसमें से हम लोगों ने कौन सा देखा? तीसरा, सामर्थ का, पावर का। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि देयर इज नॉट अ पावर ऑन द टॉक बट देयर इज अ पावर ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। सिर्फ बातों में सामर्थ नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ वचन में सामर्थ है। हालेलुया। जो चीज तुम बांधोगे वो बंध जाएगी, जो चीज तुम खोलोगे खुल जाएगी। You have given a power and authority. Thing is that you have to utilize. तुम्हारे अंदर शक्ति, प्राण, तुम्हारे अंदर पावर है, शक्ति, अथॉरिटी है। डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। तुम्हारा भरोसा, माने लिखा है यिर्मयाह के 17:5 में लिखा है कि श्रापित है वो आदमी जो इंसान पे भरोसा करता है, और आशीषित है वो आदमी जो यहोवा पे भरोसा करता है। और जो इंसानों पर भरोसा रखता है उसका नाम रेत पे लिखा जाएगा, लोंछाई भूमि पे बसेरा करेगा। लेकिन जो सेनाओं पे यहोवा पे भरोसा करेगा, वो उसका जीवन एक नाले के किनारे रहेगा, जिसकी पत्तियां 24 घंटे 12 महीने फलती रहेंगी, वो फल आएगा, और बहुत सारे उस पेड़ में बहुत सारे आत्माएं आएंगी और बचाई जाएंगी। उसके विश्वास को देख करके लोग आएंगे। आमेन, आमेन, आमेन। हमें डिसाइड करना है कि हमको हमारा नाम धरती में लिखा हो, धरती बोलो तो नर्क, हेल, या हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है।
हालेलुया। हालेलुया। दुनिया की चीजें, दुनिया के मजे, दुनिया की चीजें 70 साल 80 साल बस, उसके बाद क्या? चलो। यस। हालेलुया। तो वो जो चलो है ना, उस पर ध्यान लगाना है। हालेलुया। जो चलो है ना, जो यीशु मसीह आ रहा है, उस पर ध्यान लगाना है। वही है मेन जीवन रस होता है। ऐसा नहीं कि आपको जीवन में ऐसे ही हम दबे कुचले रहेंगे। परमेश्वर हमको आशीष दे गई। हम लोग हॉस्पिटल मरने के लिए नहीं बुलाए गए। यस, आमेन। हम लोग ये हॉल के काम करने के लिए बुलाए गए। आमेन। हम लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हील रहेंगे, भले चंगे रहेंगे। हमारे घरों में आशीष, हमारी कटौती में आशीष, हमारे उठने में आशीष, हमारे बैठने में आशीष, हमारे चलने में आशीष। हम आशीषों के वारिस हैं और हमारे अंदर जो आशीषें हैं, हम आशीष के मूल स्रोत है और हमारे अंदर आशीषें लोगों के अंदर जाएंगी। जीवन जल के सोते से, वो सोता हमारे अंदर है। उस सिंहासन से पानी जो बहता हुआ है, यीशु मसीह ने कहा आओ पानी के प्यासो, पानी मेरे पास आओ। उस सोता कुआं कहाँ है? यहाँ है यीशु मसीह। वो सोते से पानी निकलेगा जो कभी खत्म होने वाला नहीं। आमेन। हम 20 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए के लिए नहीं जिएंगे। हम हजारों लाखों करोड़ों रुपए के लिए आमेन, आमेन। ऑटोमेटिक आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यीशु पर भरोसा किया है। यस। हालेलुया। 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 लिखा कि हमारे बीच में एक ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हारी सोच से बढ़ के काम कर सकता है। ये नहीं लिखा कि हमारे बीच में एक ऐसा परमेश्वर है जो हेवन में काम करेगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। चल मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस। हमारे बीच में एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी सोच से बढ़ के काम कर सकता है। यहाँ। वो हमारे अंदर काम करता है। आमेन। There is a great miracle working power inside us. It operates when we have faith. When we have faith on Jesus, it is just like switch. When turn it off, turn it off. यस। विश्वास क्या है? इंजन के स्विच की तरह है। ऑन करा इंजन चला, ऑफ किया इंजन बंद। हालेलुया। विश्वास है, गिफ्ट ऑफ फेथ है। जो हमारा फेथ हमने जब ऑन किया, तुरंत सब डाउनलोड होने लगती है आशीषें। आमेन। My beloved dear sister, it will take months or years together. हो सकता महीना लगे, एक साल लगे, लेकिन होगा। आमेन। होएगा मैन, होएगा। यस, यस। हालेलुया। हालेलुया। होएगा, होएगा, होएगा। नहीं लग सकता है। आमेन। लिखा है मार्क 13:31 says and earth and sky will pass away but my word God stands forever। धरती आकाश टल जाएंगे, लेकिन जो मेरी कही बातें, ईश्वर ने कहा मेरी कही बातें नहीं टलेंगी। आमेन। People were ignorant, people were not knowing what the benefit they had in Christ Jesus। मरकुस 12:14 से लिखा है कि तुम अंधकार में हो क्योंकि तुम न तो परमेश्वर को जानते हो, न परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हो। इसलिए तुम क्या हो? वो वाचा जो बांधी गई, वाचा दो लोगों को बांधी जाती है। एक आप बांधते हैं, एक दूसरा बांधता है। हालेलुया। हालेलुया। जब एक शर्त पूरी करता तो दूसरों को भी शर्त पूरी करनी पड़ती है। हस्बैंड वाइफ दोनों क्या कवर्नेंट है, एक वाचा है। हस्बैंड भी डिक्री करता है, बात मानता है पास्टर के सामने, और वाइफ भी। ये तोड़ेगा तो ये तोड़ेगी, ये तोड़े तो ये तोड़ेगा। अगर दोनों नहीं तोड़ेगा तो जोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही ये है, अपन ये अपना हस्बैंड, हमारा वाइफ। यस। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं तोड़ेगा, तुम तोड़ेगा मैं, तुम तोड़ेगा तो कुछ नहीं होगा। जैसा है वैसा चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। It may take a month, it may take months, it may take year, not more than 2 or 3 years। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना लंबा काम नहीं कराता। यस। लिखा है तुम्हारे अंदर है। एफिशिएंट किससे ध्यान किससे प्लीज रीड एफिशिएंट 3rd chapter and 20th verse will read। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया। मोसेस को कौन भूल सकता है? अगर स्क्रिप्चर में मोसेस का वर्णन नहीं हुआ तो कोई मजा नहीं आता। मोसेस इधर खड़ा हुआ रेड सी की तरफ और हाथ में उसका रॉड है, इधर इजरायली खड़े, उधर फिरौन की सेना खड़ी है। अरे कहाँ को ले आए तुम यहाँ पर? हमको मारने के लिए आए। इससे 26 के मसाले थे, वहां का चिकन मटन बिरयानी थी, कहाँ ले आए मरने हमको? इधर पीछे फिरौन आ गए, आगे समुद्र कहाँ ले रो रहा। हालेलुया। मोसेस कैन आल्सो क्राई। मोसेस उनके उसमें अंडर में आ जाता, प्रेशर में आ जाता। मोसेस भी बोलने लगता, क्राई करने लगता है, यहोवा यहोवा। हालेलुया। यहोवा याद दिलाता है, मोसेस मैंने तुमको झाड़ी से शुरू किया था सिखाना, 40 साल सिखाया, अभी भी पूरा तुम्हें सिखाया। व्हाट इज अ हैंड इन हैंड? तुम्हारे हाथ में क्या है? बढ़ा उठा। हालेलुया। तुरंत मोसेस इमीडिएट एक्शन करता है, ऐसे उठाता है। जब वो लाठी उठाता है, देन द रेड सी स्प्लिट इन 2 parts। यस। लाल समुद्र 2 भागों में बढ़ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। दिस इज गिफ्ट ऑफ फेथ। आमेन। लॉर्ड रिन्यूज गिफ्ट ऑफ फेथ। परमेश्वर विश्वास के दान को रिन्यू करता है, याद दिलाता है मूसा को। हालेलुया। हालेलुया। हमारी जिंदगी में ऐसे ही हो जाता है, हम भूल जाते हैं कि हमारे हाथ में क्या है। हम भूल जाते हैं हमारे हाथ में क्या है। आमेन।
ये है स्टाफ, ये है वो छड़ी मूसा की। यूं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी की परेशानी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यूं करोगे, मैंने क्या बोला चर्च, जब तुम यूं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी की परेशानी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। आमेन। हालेलुया। आपको यूं करना चाहिए था। यस लॉर्ड, आई रिसीव। आई रिसीव। दैट्स व्हाई हम फेल होते हैं, आई रिसीव। इसलिए हम आशीषें नहीं आती हैं। इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना है, इमीडिएट तुमको उसको एक्शन मिलना है, तुरंत तुम ये कर रहे हो। यस लॉर्ड, आई रिसीव। पास्टर बार-बार नहीं बोलेगा, बोलो। यस। इट इज योर एक्शन, तुम्हें एक्शन का रिएक्शन करना है। जैसे पास्टर बोला कि जब तुम वचन ऐसे करोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम 2 टुकड़े हो जाएंगे। यस लॉर्ड, आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। ये कौन सिखाएगा? यस लॉर्ड, आई रिसीव। जब तुम एक्शन करोगे तब रिएक्शन होगा। डाउनलोड कब होगा? जब तुम बात को रिसीव करो, टिक कर रहे हो, तब डाउनलोड होगा। ऐसे सुनने से डाउनलोड नहीं होने। तुम मटन बिरयानी सोच रहे हो 2 बजे बना खाएंगे, नहीं डाउनलोड होएगा। डाउनलोड कब होगा? यूं। और लिखा है कि जो इजरायली बुड़बुड़ा रहे थे, समतल स्तर सूखी भूमि पर यूं चले गए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। दिस इज पैसिव एक्शन। गिफ्ट ऑफ फेथ किसने दे दिया? यहोवा ने। अभी तुम सोचो कि जो समुद्र होएगा, जब 2 भागों में बांटो, समुद्र कितना गहरा है पता है? बुर्ज खलीफा डूब जाए पता नहीं चलेगा, उससे भी गहरा है। तो सोचो कितनी ऊंची दीवार उठी होगी। इमेजिन, समझ लो कितनी ऊंची। बुर्ज खलीफा के 4 गुना भी उससे बड़ा सी कोई जा ही नहीं पाएगा नीचे। वो ऐसे देख रहे होंगे, उनको कितने डर लग रहा होगा जाने में कि ऐसा ना हो जाए। समझ रहे हो? आप पढ़ रहे तो बड़ा आराम से पढ़ रहे हैं। तुम खुद सोचो कि इतना समुद्र है, बीच में 2 भाग हो गया और तुमको बोला जा रहा है निकलो यहाँ से, और समुद्र 2-3 किलोमीटर दूर जाना है, कहीं एकदम से ऐसा ना हो, डर लगेगा? लॉर्ड हैज गिवन गिफ्ट ऑफ फेथ। आमेन। किसको दिया? परमेश्वर ने विश्वास का दान सारे इस्राएलियों को दिया उस क्षण के लिए, तो वहां से वहां पार हो जाए। यस। पैसे कुछ काम नहीं। क्या इस्राएल ने प्रेयर करी? नहीं। इस्राएल ने प्रेयर करी क्या? नहीं। कुकड़ा रहे थे वो, तो परमेश्वर ने उनको दान दिया, क्योंकि परमेश्वर को बड़ा काम करना था। परमेश्वर को कनान प्रदेश में को पहुंचाना था, इसलिए परमेश्वर को दान दिया, निकल गए। हालेलुया। हालेलुया। और यहां पर मूसा ने एक्शन लिया, वर्किंग मिरेकल। 2 काम हो रहे थे मूसा के, विश्वास का दान, हाथ बढ़ा, और उसने आगे यूं किया। अगर यूं करता ना बढ़ाता, 2 भाग हो जाता। दिस इज गिफ्ट ऑफ फेथ, बट मिरेकल भी साथ में हो रहा है। आइए क्लोज अवर आइज।